हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 11। सो आगे हम देखते हैं कि चैंगरू जियन के पास भाग कर आती है और उसे हक कर लेती है। तो जियन उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है, आपने मुझे सेव किया तो मैं आपको थैंक्स कह रही थी। तो जियन कहता है, तो तुम मुझे रिपे कर देना याद से। तो वो कहती है हाँ, और कहकर चली जाती है। एंड जियन स्माइल करने लगता है। सो गाइस, अब इन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई हैं। आगे यंदू आकर जियन और अंकल ग्वांग को बताता है कि जी जिलियांग ने 3000 सोल्जर्स को टिन यूंग भेजने का ऑर्डर दिया है, जिन्हें जाकर प्रिंसेस नाइंगी का वेलकम करना है, और यंची ने भी अपने कुछ मैंस को वहां भेजा है। तो प्रिंस ग्वांग कहते हैं, जी जिलियांग ने अपने कोर्टियर्स को वहां क्यों भेजा है? अगर वो प्रिंसेस नाइंगी को मारना चाहते हैं तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो चैंगरुओ कहती है कि हाँ, उनका तो इंटेंशन उन्हें मारने का है, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और तभी वहाँ चैंगशी आ जाती है और कहती है, मैंने सुना है यंची प्रिंसेस नाइंगी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो इसलिए मैंने सारे एविडेंस को लीक कर दिया। तो जियन उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो चैंगशी कहती है, प्रिंसेस नाइंगी के इरादे ठीक नहीं हैं, वो यहाँ रिवेंज लेने के लिए वापस आ रही हैं। तो जियन कहता है, तो आपने पहल की और जी जिलियांग के साथ डील की? तो चैंगशी कहती है हाँ, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ और अंबर अर्ज के 300 फाइटर्स की हेल्प कर रही हूँ। तो जियन को बहुत गुस्सा आता है चैंगशी पर कि उसने उससे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। तो चैंगरुओ काम डाउन करा के उसे अपने साथ ले जाती है, और अंकल भी चैंगशी से कहते हैं कि तुमने गलत किया, तुम सिर्फ अंबर अर्ज के लोगों को सरवाइव करना चाह रही थी। क्या तुमने प्रिंसेस नाइंगी के बारे में सोचा है? तो चैंगशी कहती है, शी विल डाई, जी जिलियांग उन्हें वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अंकल कहते हैं, उन्हें जिंदा छोड़ना होगा। तो चैंगशी कहती है, वो ये डिजर्व करती है, उन्हें डेथ ही मिलेगी। तो अंकल कहते हैं, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है और जियन की आंटी। तो चैंगशी ये सुनकर शॉक हो जाती है। तो अंकल कहते हैं, मुझे डर है कि तुम्हें मैजेस्टी की नियुक्ति नहीं मिलेगी। इधर जियन गुस्से में फॉरेस्ट आ जाता है। तो चैंगरुओ अपनी आंटी की तरफ से उससे माफी मांगने लगती है कि उन्होंने ये सब वायलेट ब्यूरो के लिए किया है। तो जियन उससे कहता है, क्या तुम फैमिली मैटर्स बताना बंद करोगी? वेल, चैंगरुओ कहती है, प्रिंसेस नाइंगी खतरे में है, क्या आप मुझे उनकी सेफ्टी के लिए भेज सकते हैं? तो जियन कहता है, तुम ऐसा क्यों करना चाह रही हो? तो वो कहती है, क्योंकि अभी हमारे पास अंबर अर्ज के 300 फाइटर्स भी हैं, यही सही टाइम है दुश्मनों से फाइट करने का और उन्हें बचाने का। तो जियन कहता है, मैं उन्हें नहीं बचाना चाहता, उन्होंने काफी कुछ गलत किया है। जी जिलियांग के साथ मिलकर वो सिर्फ अपने प्लान के लिए वापस आ रही हैं। तो चैंगरुओ कहती है, तो हमें उन्हें बचाकर उनका प्लान स्मैश कर देना चाहिए। तो जियन चैंगरुओ से कहता है, तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट क्यों करती हो? मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैंने काफी सारे लोगों को मार दिया है। तो चैंगरुओ कहती है, आई डोंट नो आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपकी आंखों में देखकर कह सकती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो जियन उसे देखने लग जाता है और चैंगरुओ भी उसे देखने लग जाती है, एंड वहीं दोनों स्टॉप हो जाते हैं। वेल, जियन चैंगरुओ की आईज पर हाथ रख के कहता है, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन कभी उनका रिग्रेट नहीं हुआ, और ये बोलकर चला जाता है। तो चैंगरुओ उसे देखती रह जाती है। देन आगे वो लोग वापस आते हैं और अपने हॉर्स को स्टेबल में खड़ा करते हैं कि तभी जियन की हॉर्स में से वही स्टफ गिर जाता है जो जुओमा ने रखा था। तो वो जियन उठा लेता है और चैंगरुओ से पूछता है, ये क्या है? तो वो उससे पूछती है, क्या ये आपका नहीं है? जब मैं ची माउंटेन की ट्रिप पर जा रही थी तब मुझे ये मिला, क्या आपने ये नहीं रखा? तो जियन कहता है, नहीं, मैंने ये नहीं रखा। तो चैंगरुओ कहती है, कहीं ये यंची का तो नहीं है? और वो जब उसे ओपन करती है तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता। तो चैंगरुओ उस पर पानी डालकर उसे गीला करती है कि शायद पानी डालकर कुछ दिखाई दे, तो तब भी कुछ नहीं आता है। तो जियन कहता है, रहने दो, टाइम वेस्ट मत करो, ये फेक लेटर होगा। यंची और जुओमा की फाइटिंग में उन्होंने तुम्हारे साथ ये फेक लेटर रख के तुम्हें फटकारने की कोशिश की होगी, रियल उन्हीं के हाथ में होगा। तो चैंगरुओ एंग्री होकर कहती है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, यंची सच में एक इविल है।
मुझे समझ ही नहीं आता कि धरती पर आखिर उसका मकसद क्या है। तो चियन कहता है उसकी ट्रिक उस पर ही आजमाओ, उसे ये बैंक बुक देकर। तो चैंगरुओ कहती है लेकिन यंजी मेरा बिलीव नहीं करेगी। तो चियन कहता है वो तुम्हारा बिलीव करेगी, और उसके क्लोज आकर कहता है इस वर्ल्ड में सब तुम्हारा बिलीव करेंगे, मैं भी। तो चैंगरुओ स्माइल करती है। आगे चैंगरुओ वही करती है जो चियन ने उसे बोला था। वो यंची को उसी का ब्लैंक नोट दे देती है और कहती है तुम खुद को इतना स्मार्ट समझती हो, मेरे साथ प्ले किया तुमने, और मुझे तो लगता है तुमने उन 300 लोगों को पकड़ने वाली बात अपने फादर चीज लियांग से भी हाइड की है। तुम सच में एक स्ट्रेंज वुमेन हो। तो यंची स्माइल करके कहती है मेरे साथ चाय पियोगी। तो चैंगरुओ उससे चाय लेकर एकदम पी जाती है। तो यंची उससे कहती है तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं इसमें पॉइजन हुआ। तो चैंगरुओ उससे कहती है अगर तुमने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और ये कहकर कॉन्फिडेंटली वहाँ से चली जाती है। आगे यंची का एक मैन जुओमा को फूड देता है। तो जुओमा उसका खाना फेंककर उसे मारकर वहीं गिराकर वहाँ से भाग निकलता है, और आगे यंची के रूम में दोबारा एंटर करता है एंड उसकी पेंटिंग को एक डुप्लीकेट पेंटिंग में चेंज कर देता है, और रियल अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है कि तभी यंची और यंशु रूम में आ जाते हैं, और वो वहीं खड़े होकर हाइड होकर उनकी बातें सुनने लगता है। जहाँ यंशु यंची से पूछता है तुम जुओमा के साथ क्या करने वाली हो, उसे सेफ छोड़ना डेंजरस हो सकता है। तो यंची कहती है अगर मैं सडनली जुओमा को मारती हूँ तो डैड मुझसे रीजन पूछेंगे, तब तक मैं उसे सेफ रखने का प्लान करती हूँ। तो यंशु उसे ओके बोलकर चला जाता है। तो यंची भी सोने के लिए अपने बेड पर चली जाती है कि जुओमा मौका देखकर आधी रात में यंची का किडनैप करके उसे अपने साथ ले जाता है। और इधर चियन को फिर से एक नाइटमेयर आता है कि आंटी नाइन की डेथ हो चुकी है, और वो सडनली घबराकर उठता है। तो चैंगरुओ भी उसी के साथ होती है और उसे कंफर्ट कराती है एंड उससे कहती है अगर आप आंटी नाइन को लेकर वरीड हैं तो मुझे उन्हें सेव करने दें। वो चियन के लिए एक केक लाई होती है। तो चियन उसका केक देखकर स्माइल करने लगता है कि ये तुम मेरे लिए लाई हो। तो वो कहती है हाँ, इसे खाइए, ये एक फ्रेग्रेंस केक है। तो चियन उसे खाकर कहता है ये काफी रिफ्रेशिंग केक है। तो चैंगरुओ उससे कहती है मुझे लगता है आप इस फ्रेग्रेंस केक की तरह हैं। तो चियन कहता है ओह, तो तुम्हें मैं ये केक लगता हूँ। तो चैंगरुओ कहती है जैसे ये केक काफी वार्म एंड काफी मेल्ट होता है ऐसे ही आप भी हैं, आप भी काफी मेल्ट और वार्म पर्सन हैं। तो चियन उसे देखता रहता है। तो चैंगरुओ कहती है आंटी नाइंग ने आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश की, आप फिर भी उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। आई थिंक यू लुक द बेस्ट। तो चियन उसे देखने लग जाता है और चैंगरुओ भी उसे देखने लग जाती है। चियन कहता है आर यू हंगरी, लो इसे खा लो। तो वो भी उस केक को खाने लगती है। चियन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो जब चैंगरुओ उसे ऐसे देखती है तो वो अपना केक रखकर अपने शूज उतार कर उसके बेड पर चढ़ जाती है और पिलो लेकर उसे बुलाती है। तो चियन उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मेरी परमिशन के बिना तुम मेरे बेड पर कैसे चढ़ी। तो वो कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं है। तो चियन कहता है व्हाट यू मीन। तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है क्या आप नर्वस हो रही हो। तो चियन कहता है धीरे बोलो, मैं क्यों नर्वस होऊंगा, ये मेरा बेड है, मैं क्यों डरूंगा। और बेड पर जाकर उसे मसाज करवाने लगता है। तो चैंगरुओ उससे कहती है जब मुझे नाइटमेयर आते हैं तो आंटी भी मुझे हेड मसाज करती हैं। तो चियन कहता है तुम फिर से मुझे अपने फैमिली मैटर्स बताने लगी हो। तो चैंगरुओ कहती है आई नो आंटी से गलती हुई है, लेकिन सोर्ड होल्डर के नाते मैं आपको किसी को भी हर्ट पहुंचाने नहीं दूंगी, इंक्लूडिंग आंटी। वो मसाज कर ही रही होती है कि तभी अंकल चियन के रूम में आ रहे होते हैं और उनकी आवाज से दोनों अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। अंकल आकर कहते हैं लास्ट नाइट अंबर अर्च पर अटैक हुआ था जिससे कि प्रिंसेस नाइन को हर्ट हो गया है और वो कोमा में चली गई हैं। तो चैंगरुओ कहती है मुझे डर है कि 300 फाइटर्स एक्सपोज हो जाएंगे। यंची ने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें हर्ट नहीं करेगी, तो फिर वहाँ किसने अटैकर्स को भेजा था।
तो चियन कहता है मैं वहाँ अकेले जाऊंगा। तो अंकल कहते हैं आप ऐसा नहीं करोगे, अभी सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है, अगर आप वहाँ गए तो आप खतरे में पड़ जाओगे। तो चैंगरुओ कहती है मुझे वहाँ जाने दीजिए, आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं वहाँ जाऊंगी। इधर जुओमा यंची को काफ़ी बैडली ट्रीट करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching this video. Bye bye and take care.